कश्मीर में हाल में हो रहे आतंकी हमलों में एक साफ साफ पैटर्न नजर आता है। पैटर्न टारगेट किलिंग्स का, यानी बड़े पैमाने पर कोई बड़ा हमला नहीं, बल्कि एक छोटा ऐसा हमला जो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होती है। न बड़े आतंकी समूह, न बड़े हथियार। नाम पूछा, निशाना लिया और मार डाला। ये घाटी में आतंकवाद का नया चैप्टर है, इसको टारगेट किलिंग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादी हमले की तरकीब बदल रहे हैं। पहले AK-47 से हमला होता था, अब हाइब्रिड आतंकी पिस्तौल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। माजिद अहमद गुजरी, मोहम्मद शफी डार, वीरेंद्र पासवान, राहुल भट्ट, माखनलाल बिंद्रू, अमरीन भट्ट और न जाने कितने ही हाल के दिनों में इसी टारगेट किलिंग का शिकार हुए। दरअसल घाटी के आतंकी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से इस कदर बौखला गए हैं कि उन्हें अपने वजूद पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसी पागलपन में वो आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। निहत्थे मजदूरों को मार रहे हैं, टीवी एक्टर्स उनके निशाने पर हैं, टीचरों पर हमला कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, घाटी में आतंक की जड़ों को किसी तरह जमाए रखना है। हाइब्रिड टेरर का जो टर्म इजाद किया आपने, वो आज की तारीख में कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है, और आपको लगता है कि ये काबू में कर लिया जाएगा अगर एक तरफ फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए और वो जो जहर भरने की कोशिश होती है यंगस्टर्स के दिमाग में? जब देखिए, हाइब्रिड टेररिस्ट को हम लोग क्वाइन तब किए थे कि लास्ट ईयर जब कृष्णा ढाब अटैक हुआ था, उसमें जो 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, दोनों माइनर थे। एक का 16 साल था, एक का 17 साल ही था, और हमारे लिस्ट में इसका कहीं नाम नहीं था। जब इसको पकड़े थे और उसके मोबाइल से जो डाटा एस करके देखे तो ये काफ़ी एक्टिव थे, ऑनलाइन एक्टिव हो, रेडिकलाइज हो गए थे, और टेररिस्ट पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से इंस्ट्रक्शन लेते थे। उसके बाद इसका नाम हम लोग दिया हाइब्रिड टेररिस्ट। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है, पिछले 1-1.5 साल से है, लेकिन हम लोग 2 ढंग से इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एक तो टेक्निकल इंड के थ्रू, जो इनको मतलब सर्वेलेंस करके हम लोग पहले पकड़ लेते हैं, घर वाले का भी इसमें हेल्प लेते हैं। दूसरा है कि जो तफ्तीश करते हैं, कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है, उसका इंट्रोगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके थ्रू में चेन सिस्टम में जो इनपुट मिलता है, उसके फर्दर कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है नेटवर्क में, उसको पकड़ते हैं। हाइब्रिड टेररिस्ट पे हम पूरा पकड़ रहे हैं हम लोग, इसको PSA में बुक कर रहे हैं हम लोग, और जो एक्टिव हो गया उसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। टारगेट किलिंग आतंकियों के लिए बहुत आसान होता है और सुरक्षा बलों के लिए फिलहाल एक चुनौती। इसके लिए न तो आतंकियों को बड़े ग्रुप की जरूरत होती है, न ही बड़े हथियारों की। 1-2 आतंकी छोटे हथियारों की मदद से निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। ये लोन वुल्फ अटैक की तरह है, यानी एक ही आतंकी आकर हमले को अंजाम देता है और फरार हो जाता है। आतंकी पहले कई दिनों तक टारगेट की गतिविधियों की रेकी करते हैं। टारगेट के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, टारगेट पर कब हमला करना है ये पता किया जाता है, और फिर हमले को अंजाम दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में इसी पैटर्न पर गैर कश्मीरियों और कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही हैं। ये जो आजकल एक हम पैटर्न देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, चाहे कश्मीरी पंडित्स हों या फिर जैसे एक महिला को ही निशाना बना लिया गया, आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और इस वक्त जो पोजीशन है, जो हम सिंस 1989 से देखते आ रहे हैं, इस वक्त का इट्स गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। पहले हम जितनी भी किलिंग्स यहाँ पे होती थी, एक तो किलर्स भी नोन थे, उठते बैठते थे यहाँ के माहौल में, यहाँ के लोगों के साथ पता था लोगों को कि ये लोग कौन है, टेररिस्ट कौन है, मिलिटेंसी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कौन पार गया, कौन पार से यहाँ आया। लेकिन जो इस वक्त का माहौल है वो इसलिए वर्स्ट है क्योंकि देयर इज अनडाउटेडली
कोई सेल है जो पार से यहाँ पे काम कर रही है, जिसको आईएसआई स्पॉन्सर कर रहा है, जो बिल्कुल एफटीज ही है, यहाँ पे फॉरेन टेररिस्ट ही है, और उनको जो यहाँ पर बेस बनाया जा रहा है, यहाँ का जो यूथ है उनके माइंड्स के साथ खेला जा रहा है। बेसिकली एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो मिसक्रेंट्स होते हैं हर सोसाइटी में होते हैं, यहाँ की सोसाइटी मिसक्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, धक्के मार के निकाल देगी, लेकिन ये जिहाद और इस्लामिज्म के नाम पे उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है इन मिसक्रेंट्स को, तो ये लोग उनके साथ बैठ के काम करते हैं और ये चीजें अंजाम दे रहे हैं, और ये वेल प्लान्ड है। एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 2021 में 25 आम नागरिकों की हत्या की गई थी, जिनमें 3 गैर कश्मीरी थे, 2 कश्मीरी पंडित थे और 18 स्थानीय मुसलमान थे। 2022 में कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय लोगों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार ये ऐसे हाइब्रिड आतंकी होते हैं जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता। इसी वजह से पुलिस को इनके बारे में पता लगाने में दिक्कत आती है। इन हाइब्रिड आतंकियों के बारे में न तो उनका परिवार जानता है, न दोस्त, न पड़ोसी। ये बहुत खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देते हैं और वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं।